पिछले 1 साल हो गए, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, कांग्रेस का दबाव भी पड़ा, कुछ नहीं हो सका, क्योंकि उनकी अपनी शक्ति है ही नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल की शक्ति से शक्तिमान हो गए, कभी भाजपा के शक्ति से शक्तिमान, कभी राष्ट्रीय जनता दल के शक्ति से शक्तिमान। तो इनकी हिम्मत नहीं है, जब तक राष्ट्रीय जनता दल का आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल कुर्सी पर बैठे हैं, इनको पावर नहीं है, राजा बिना पावर के हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, सवाल अब नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एनडीए में वापसी कर सकते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव जी हैं। क्या फिर से दरवाजा खुल रहा है सर बीजेपी का? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक है कि भारतीय जनता पार्टी अपना दरवाज़ा खोलेगी। अपने धोखाबाज मित्र जिनको न जाने कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया भारतीय जनता पार्टी अपना कंधा लगा करके, अपनी सीढ़ी पर चढ़ा करके, बस नीतीश कुमार जी जिस सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जिस कंधा पर चढ़ते हैं, उस कंधा को धक्का देते हैं, उस सीढ़ी को धक्का देते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी अपने कंधों के बल पर अपने किसी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी और मुख्यमंत्री बनाएगी। उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा, एक और सवाल कि लगातार बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर बात आ रही है। कल जब नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर दिया और उन्होंने कहा कि अब यही बताएंगे। अब देखिए, बात असल ये है कि जो मंत्रिपरिषद विस्तार करने का हैसियत नहीं रख रहा है मुख्यमंत्री, जबकि पूरा दायित्व बनता है कि किसको कैबिनेट में रखेंगे, कितना सदस्य होगा, कितना नहीं सदस्य होगा, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने भरोसे पर, अपने पैर पर नहीं खड़े हैं। दूसरा के बहंगी पर कब तक चलेंगे ये? और नीतीश कुमार जी दूसरे के बहंगी पर ही चलते रहे हैं, दूसरे के पैरों पर ही ये चलने का काम किया है। अभी तो इनकी हिम्मत नहीं है कि अपने, जबकि पूरी शक्ति प्रदत्त है मुख्यमंत्री का, ये पावर है, क्योंकि इसको कैबिनेट में कहाँ रखेगा, नहीं रखेगा। मगर पिछले 1 साल हो गए, कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, कांग्रेस का दबाव भी पड़ा, कुछ नहीं हो सका, क्योंकि उनकी अपनी शक्ति है ही नहीं है। ये राष्ट्रीय जनता दल की शक्ति से शक्तिमान हो गए, कभी भाजपा के शक्ति से शक्तिमान, कभी राष्ट्रीय जनता दल के शक्ति से शक्तिमान। तो इनकी हिम्मत नहीं है, जब तक राष्ट्रीय जनता दल का आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल कुर्सी पर बैठे हैं, इनको पावर नहीं है, राजा बिना पावर के हैं। INDIA की बात हो रही है। इधर जेडीयू के कई नेता कह रहे हैं कि पीएम फेस के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं है। उधर कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी से बेहतर कोई नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ देखिए, बात असल ये है कि नीतीश कुमार ने ये जो एकता का सूत्रधार बने थे, बैठाए थे, अभी तक इनको कुछ हासिल तो हुआ नहीं। 3-4 बैठक हुआ, कोई नेता तय नहीं कर सके, कोई एजेंडा तय नहीं कर सके, कोई नीति नहीं बना सके, कुछ नहीं बना सकेंगे इनके पास। इनको तो दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। अब आप देख ही रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार जी के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री के फेस हैं, और कांग्रेस कह रही है कि वो प्रधानमंत्री के फेस। एक नहीं, 25 पे 25 लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, चाहे टीएमसी का हो, चाहे वो शरद पवार जी के रूप में हो, न जाने कितने लोग हैं तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में है। इसलिए इनका कहीं कोई स्थान नहीं है। आपने देखा नहीं, रूस के भाग गए, ये तो दिख रहा है ना। 3-4 बैठक, उसका क्या प्रतिफल निकला कुछ? सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। इतने 25-26 दल, एक नेता नहीं चुन सकता है अपने बीच में, तो एक दूसरे पर किसी को भरोसा है? इसलिए मैं समझता हूँ कि सब जनता इस सब चीज़ों को झेली है, इन लोगों को अब दोबारा नहीं झेलेगी। ये सब भ्रष्टाचारी हैं, ये सब अवसरवादी हैं, ये सब खानदानवादी पार्टी हैं। इनसे कोई जनता इन लोगों पर भरोसा न किया है, न आगे करेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रधानमंत्री का वैकेंसी ही नहीं है, तो कहाँ से कौन बनेगा? अच्छा, बना देगी ये राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री, दुर्भाग्य हो जाएगा ना। 60 साल कांग्रेस के रिजीम को, इनके खानदान के लोगों को झेला है देश। कहां से कहां चला गया देश? वही भ्रष्टाचार, वही अत्याचार, वही अशांत, वही उग्रवाद, वही आतंकवाद, इसको झेलेगी? वही तुष्टिकरण, इसको झेलेगी देश की जनता? ना रे बाबा ना।
देश के खजाने को लुटवाया है। इन लोगों ने देश को गरीबी से मुक्ति नहीं दिलवाया, नारा जरूर दिया, मगर गरीब मुक्त नहीं हो सका गरीबी से। मगर इस पे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल के दरमियान गरीबी से मुक्ति मिला है। बिहार आंकड़ा है, आंकड़ा बता रहा है, ये नहीं देश का आंकड़ा बता रहा है। और सबसे अधिक मुक्ति तो बिहार को ही मिला है गरीबी से। लोगों को जो गरीब लोग थे उनके सपनों को साकार किया है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया है और देश को आगे ले जाने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ किया है और आने वाले दिन में और भी देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। और 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम विकसित दुनिया में देश हमारा भारत हो जाएगा, उस ओर अग्रसर है। अब इसमें कोई ऐसे लोगों पर जो देश को रसातल में भेजा, कोई नहीं भेजने वाला है। चलिए, तो साफ तौर से देखिए तमाम सवालों के जवाब सांसद रामकृपाल यादव ने दे दिया है। देखिए जिस तरीके से कयासों का दौर बिहार में शुरू हो चुका है, उसको लेकर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने साफ साफ कहा है कि दरवाजा बंद है, कुछ नहीं होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।